जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सारणियन से संबंधित प्रश्न। और सारणी होता क्या है आप सभी को बता दे रहे हैं पहले, और यह एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अभी जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इससे आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगर जो आपको अच्छी तरीके से सारणियन करना सीख गए हैं तो आपको 10 नंबर रखा हुआ है, और 10 नंबर आपका ग्राफ से। तो ग्राफ भी हमने आपको बताया और सारणी भी अब आपको बता दे रहे हैं। अगर जो आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपका 10 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। और बहुत ही बेसिक प्रश्न इससे पूछा जाता है। बस आपको परसेंटेज के प्रश्न आने चाहिए, मतलब परसेंटेज क्या होता है, फिर आपको औसत आना चाहिए, अनुपात आना चाहिए। इसी से संबंधित सारणी और ग्राफ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारणी वह होता है, आप सभी को जानकारी होगी, हमने पहले भी बताया है जब ग्राफ पढ़ाते समय, कि आंकड़ों का जो समूह होता है उनको संक्षिप्त और सरल रूप में लिखने के लिए, समझने के लिए हम सारणी का प्रयोग करते हैं। और उस सारणी से संबंधित अलग अलग तरह के प्रश्न बनते हैं, कि जैसे औसत हो गया कई सालों का। अभी जो आपको बोर्ड पर सारणी का क्वेश्चन दिख रहा है, और जो ये सारणी है, देखिए पहले निर्देश में क्या दिया है कि विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन हजारों में। तो इसमें फैक्ट्री है, फैक्ट्री का नाम है PQRS और T है। 2016, 2017, 18, 19 और 20 5 सालों का यह उत्पादन दिया है हजारों में। लास्ट में हमने योग करके लिख दिया है। एग्जाम में कभी योग भी नहीं देता तो आपका योग करना पड़ेगा। अब जैसे 2016 में पांचों फैक्ट्री, देखिए 1 2 3 4 5 फैक्ट्री है। पांचों फैक्ट्रियों द्वारा 115,000 स्कूटर का उत्पादन किया गया। 2017 में 108, 2018 में 149, 2019 में 102, 2020 में 101। यह पांचों फैक्ट्रियों का उत्पादन दिया है। अब इनसे रिलेटेड 4-5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो पेट में जो है आपका 2 सारणी बनेगा, दोनों से 5-5 नंबर का प्रश्न आएगा। ग्राफ से 2 ग्राफ पूछा जाएगा और दोनों से 5। तो ये एकदम सॉलिड नंबर है और आप इसको पढ़ कर जाइए। एग्जाम के एक दिन पहले भी आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, 1-2 दिन पहले भी, तो आपको आराम से 10 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो पहला प्रश्न है आप सभी को दिख रहा होगा, लिख रहा है कि वर्ष 2019 की तुलना में, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा और फिर लगाइएगा। बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से पता है और पहले हमने आपको परसेंटेज, औसत, अनुपात सब कुछ पढ़ाया है। देखिए वर्ष 2019 में की तुलना में किस फैक्ट्री ने वर्ष 2020 में स्कूटरों की उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की है। यानी कह रहा है कि 2019 की तुलना में 2020 में कौन कौन फैक्ट्री 25% की कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि कौन सी कंपनी कमी किया है 2019 की तुलना में 2020 में। तो देखिए यह 13,000 है, ये 17,000 हो गया। तो ये तो कमी नहीं किया, इसको हम नहीं लेंगे। 20 है, 15 कर दिया, तो कमी के लिए ये पहला मिल गया हमको। अभी परसेंटेज भी देखेंगे, 16 से क्या हो गया 12, ये भी कमी को शो कर रहा है। 12 से 22 यह छोड़ देंगे क्योंकि ये वृद्धि कर रहा है। 41 से 35 ये भी कमी कर रहा है। तो 3 कंपनियां 2019 की तुलना में 2020 में उसने कम उत्पादन किया। तो एक एक करके हम चलते हैं। और तुलना जब परसेंटेज में आपको हमने बताया था, तुलना किससे कर रहा, 2019 से 2020 का। तो 2000 देखो, ये तो उठाएंगे नहीं कमी। यहाँ 20,000 है, ये कितना है 15,000। तो 1000 में नहीं बनाना है, कितना 5,000, यानी 5 की कमी हो गई। तो ऐसे लिख लेंगे 5 बटे आधार किसको बनाया है 20 को, तो यहाँ लिख लीजिए 20। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 को लिख देते हैं। तो 20 बचे कितना हुआ 100। तो ये 25% की कमी को शो कर रहा है। तो पहला आंसर हमारा कौन सी कंपनी होगा, क्यू। तो ये क्यू मिल गया। इस तरह से हम देखेंगे, अगला दिया है 16 से कितना दिया है 12। तो 16,000 है और ये 12,000 है। तो आप ऐसे करिए, 16 को अब 12 से तुलना करिए, दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ 4 का। तो 4 बटे क्या लिख लेंगे 16, और गुणे कितना कर देंगे 100। 4 से इसको काटो 4, और ये कितना हुआ 25। तो इसका मतलब
आर भी 25% की कमी को प्रदर्शित कर रहा है, क्यू भी 25% की कमी को प्रदर्शित कर रहा है, बच रहा है 41। अब ये देखो इन दोनों में डिफरेंस निकाल कर 41 से भाग करोगे तो भी नहीं आएगा, ये 25% निकाल कर आप देख सकते हैं दोनों में देखो डिफरेंस कितने का हो कमी कर रहा है। 11 से 5 गया 6 बटे आप 41 गुणे 100 करोगे, यह 25% नहीं शो करेगा, तो ये नहीं है। तो यह पूछा है कि कौन सी कंपनी 25% की कमी को प्रदर्शित की है, तो इसमें कौन सा है, क्यू और आर। तो ऑप्शन आपका दिख रहा है को क्यू और आर, तो आंसर हो गया सी। तो इस तरह से प्रश्न ऐसे बनते रहते हैं इसमें, और इसी सारणी से संबंधित प्रश्न आता है। अगर जो यह सारणी आपको समझ में आ जाता है तो प्रश्न आसानी से हल कर। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है किस वर्ष स्कूटर का उत्पादन सर्वाधिक था। तो कैसी कभी ऐसे छोटा सा प्रश्न आ जाता है और इसमें आपको पेन छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पूछ रहा है किस वर्ष स्कूटर का उत्पादन सर्वाधिक था, तो हमने ऐड करके पहले लिख दिया है तो समस्या नहीं है। एग्जाम में अगर जो ऐड नहीं दिया है सबका तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 2016 में 115,000, 108, 149, 102, 101, तो 149 ये सर्वाधिक है। तो 149 सर्वाधिक है किस साल, 2018। तो आपका तुरंत आंसर हो जाएगा 2018। तो 2018 में स्कूटरों की उत्पादन सर्वाधिक था। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में ये कह रहा है, यहाँ तीसरा भी आप लिख सकते हैं, 2016 में फैक्ट्री पी में हुए उत्पादन का फैक्ट्री टी में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है। बात समझ में आ रहा है। 2016 की हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री पी में, तो 2016 फैक्ट्री पी ने 20,000 का उत्पादन किया। इन दोनों का अनुपात बनाना है। ऑप्शन भी दिया है ए बी सी डी। फिर कह रहा है टी में हुए उत्पादन का अनुपात, उसी साल की बात कर रहा है, तो टी में कितना उत्पादन हुआ है, 40,000। तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 जीरो दोनों में खत्म हो जाए। तो पी में कितना हुआ 20,000 और टी ने कितना उत्पादन किया 40,000। तो 20 एकन्ने 20 और 20 दूना 40। तो एक संबंधे 2, दोनों के उत्पादन का जो अनुपात है एक संबंधे 2 है। 2016 की बात कर रहा था, तो एक संबंधे 2 ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया 3। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने है। चौथा प्रश्न ये है किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 2016 से 2020 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। यह प्रश्न समझ के करना होगा, अगर जो आप समझ के नहीं करेंगे तो पक्का गलत कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किस वर्ष में, कामा लगा दिया, सभी फैक्ट्रियों के स्कूटर का उत्पादन 2016 से लेके 2020 तक पूछा है कि समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन। तो 2016 में 115 है, 108 है, 149, 102 और 101 है। इनका औसत जो है, औसत वार्षिक उत्पादन किस वर्ष के बराबर था, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले इनका औसत वार्षिक जो हम उत्पादन निकालते हैं, तो औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखिए क्या है, 115, 108, 149, 102 और 101, इसको आपको ऐड करना है पांचों साल का। तो 5 और 8 कितना हुआ, ऐसे आप जोड़िए, 9 1 हुआ 10, 8 2 10, 10 10 20, 5 कितना हुआ 25 का 5, ये हो गया, 2 बच गया, 4 1 5, 5 2 हो गया 7, बाकी जगह 0 0 है। यानी इनको आपको ऐड करना है पांचों साल का। फिर बचा कितना, 1 2 3 4 5, यानी 575,000 उत्पादन हुआ कितने सालों में, 5 सालों में। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकन्ने कितना हुआ 5, फिर 5 एकन्ने 5, 5 पचे 25, यानी 115,000 औसत उत्पादन है सभी कंपनियों का 2016 से लेके 2020 तक। तो 115,000 कौन से कंपनी का, मतलब किस वर्ष का उत्पादन है सभी कंपनियों का, 2016 का है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2016। तो देखिए प्रश्न अगर जो समझ में आता है तो प्रश्न आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको पहले प्रश्न, यानी जो भी प्रश्न दिया रहेगा, बस सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में, आपको ग्राफ हो या टेबुलेशन हो, पहले उस टेबुलेशन यानी सारणी को आप अच्छी तरीके, टेबल को अच्छी तरीके से समझना होगा।
और वह कम समय में आपको करना होगा। मतलब जल्दी से उसको पढ़कर समझ लीजिए कि यह टेबल क्या कह रहा है, फिर इससे रिलेटेड प्रश्न को आप पढ़िए और फिर प्रश्न जब पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है और क्या क्या टेबल में दिया हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न आप कर सकते हैं। अगर जो आप टेबल नहीं समझ पाएंगे तो फिर प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या देखिएगा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न ध्यान से आप पढ़िए, बहुत ही आसान है। किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन वर्ष 2016 से 2020 में हुए स्कूटरों के उत्पादन का 20% था। इसी तरह से चौथा प्रश्न भी था, इसी तरह से लगभग पांचवा प्रश्न है। इसमें परसेंटेज का इस्तेमाल कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, यह पहले समझिए। किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन का 20% किस वर्ष के उत्पादन के बराबर होगा। तो अभी थोड़े देर पहले हमने आपको बताया चौथे प्रश्न में सभी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन कितना था, उनका औसत हमने निकालना आपको बताया। तो पूरा जब ऐड किए थे तो आपको पता है कि 575 आया था, याद है। 115, 108, 149, 102, 101 जोड़िए तो सभी फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 575 हुआ। तो कह रहा है इनका 20% किस वर्ष के कुल उत्पादन के बराबर है, यानी सभी फैक्ट्रियों के। तो इनका 20% मतलब हो गया 20/100। 20 पचे कितना होता है 100। 5 से इसको काटिए, 5 एकन्ने 5, फिर 5 एकन्ने 5, 5 पचे 115,000। तो सेम यही चीज था आपका भी, बस उसको लैंग्वेज थोड़ा सा दूसरे तरह से पूछा था और सेम यही चीज ये भी आपका है। तो 20% किस वर्ष के दौरान होगा पूरे उत्पादन का, 115,000 किस वर्ष का। तो आपको दिख रहा है 2016 में कुल उत्पादन फैक्ट्रियों द्वारा किया गया 115,000। तो 2016 आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर जो आपको हमने पहले भी बताया कि अगर जो पूरा टेबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इसके प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। तो पेट में आपको 10 नंबर पूछा जाएगा। आप सभी को भली भांति पता होना चाहिए, और नहीं है तो जान लीजिए कि 10 नंबर पेट में आपको पूछा जाएगा टेबल से और 10 नंबर आपका आएगा ग्राफ से। तो दोस्तों ये था टेबल से संबंधित कुछ प्रश्न। तो 5 प्रश्न हमने कराया और 5 प्रश्न आएगा तो 2 टेबल जरूर पूछेगा, या एक ही टेबल से 10 नंबर दे सकता है, या 2 टेबल। तो एक से तो नहीं पूछेगा, 2 टेबल जरूर पूछेगा पेट में, और 2 टेबल से 5-5 प्रश्न का। तो टेबल इसी तरह से देता है और इसके प्रश्न जो टेबल समझ में आ गया तो प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं। बस परसेंटेज, अनुपात और औसत आप सीखिए। दोस्तों अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और दिल से इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए।